हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर अंडरगोइंग अ पैरासिंथेसिस। तो जो कोई भी क्लाइंट है वो पैरासिंथेसिस के लिए जा रहा हो तो उसके लिए एज अ नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देना है आपको, तो वो देना है एम्प्टी ब्लडर बिफोर प्रोसीजर। ओके, तो क्या इंस्ट्रक्शन देना है? एम्प्टी ब्लडर बिफोर प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is to receive 2000 ml of IV fluid in 12 hours. The drop factor is 10 GTT ml. At the how many drop per minute should be flow rate be set? Okay, तो इसमें आपको ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि पर मिनट कितनी ड्रॉप जाएगी। तो कितनी ड्रॉप जाएगी? 28 ड्रॉप पर मिनट। ओके, कितनी जाएगी? 28 ड्रॉप पर मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most appropriate nursing order for the patient who develop dyspnea and shortness of breathing would be। ठीक है, कोई पेशेंट है उसको क्या हो रहा है? डिस्निया और शॉर्ट ब्रीथिंग डेवलप हो रही है तो क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। मेंटेन द पेशेंट इन एन ऑर्थोपेनिक पोजीशन एज अ नीड। ओके, उसके नीड के अकॉर्डिंग हमको ऑर्थोपेनिक पोजीशन उसको देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, using the principle of standard persecution, the nurse would wear gloves in what nursing intervention? तो क्या होगा नर्सिंग इंटरवेंशन? कब नर्स को ग्लव पहनना है? तो वो कब पहनना है? प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। ओके, कब पहनना है? जब वो ओरल हाइजीन प्रोवाइड करवाती है तब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the name of the nursing diagnosis is like to the etiology with the phrase. Now right answer is related to। हमको कैसी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है? तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, रिलेटेड टू हमको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय। तो जो प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस की डायग्नोसिस में जो नर्सिंग प्लानिंग है, ये जो नीड वाली थ्योरी है किसने दिया था? तो वो दिया था मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। ओके, मास्लो की जो नीड की जो थ्योरी है हम सब ने पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ये सेट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ femoral venous catheter it is essential for the nurse to। तो जो venous catheter है वो क्यों ज़रूरी है? तो ज़रूरी है irrigation the catheter with sterile saline solution to maintain patency। okay, now next question, in brain death ऑल आर सीन एक्सेप्ट। ठीक है, यदि किसी पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है तो उसमें सभी चीज़ दिखाई देंगी किसी एक चीज़ को छोड़ के। देखिए, यदि किसी का ब्रेन डेथ हो गया तो नॉर्मली डायबिटीज इंसिपिडस है उसको तो प्रेजेंट रहेगा ही, एपनिया प्रेजेंट रहेगा, पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एटॉपिक पल्स भी अनरिस्पॉन्सिव रहेगी, आपको पल्स नहीं फील होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स है, ये क्या होगी? आपको दिखाई देगी। ठीक है,
जो प्यूपिल है आपको कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी। ओके, ये जो है वो नहीं दिखाई देगी, बाकी ये सारी चीज़ दिखाई देगी। जो प्यूपिल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगी। बाकी पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, एपनिया रहेगा और डायबिटीज़ इंसिपिडस रहेगा, बट प्यूपिल वाले मामले में ये चीज़ सही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट सीन इन हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरपोटेसीमिया नहीं देखने को मिलेगा, बट क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? तो वो देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा, एल्कुलोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, बट हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरपोटेसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है दोनों एक साथ देखने को मिलेगी, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरपोटेसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैटरी। ओके, क्या कहलाता है? बैटरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वॉज प्रपोज्ड इन। तो कब प्रपोज हुआ था इंडियन नर्सिंग काउंसिल? वो हुआ था 1947 में। ठीक है, कब हुआ था? 1947 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द। तो क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम में कब डेवलप हुआ था? तो हुआ था सेकेंड हाफ द 19th कंट्री। ओके, कब हुआ था? सेकेंड हाफ द 19th कंट्री। कहाँ कहाँ पे हुआ था? 19 कंट्रियों में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेकोरिंग ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट डील्स विथ। तो क्या होगा? फुल डिस्कलर ऑफ ऑल रिवेंट फैक्ट टू द पेशेंट। ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, इसमें सीक्वेंस वाइज जमाना है इसको। तो ऑप्शन दिए, बेनिफिशियंस, मालफॉर्मेशन, फैडलिटी एंड वेरासिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, ये सीक्वेंस में जमा हुआ है। ठीक है, ये चारों ही आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीनेटल पेनिसिलिन कैन बी पेरेंटियल पेनिसिलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज एन। तो जो पेरेंटियल रूट से पेनिसिलिन दी जाती है, कब दी जाती है? किस टाइप से दी जाती है पेरेंटियल रूट से? तो वो दी जाती है आईएम इंजेक्शन एंड आईवी इंजेक्शन। ओके, कब दी जाती है? आईएम इंजेक्शन एंड आईवी इंजेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन ऑर्डर GR10 of aspirin for a patient, the equivalent dose in milligram। तो मिलीग्राम में कितना डोज होगा? तो वो होगा 600 mg। ओके, कितना होगा? 600 mg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन ऑर्डर एंड IV solution of dextrose 5% in water 100 ml per hour. What would the follow rate be if the drop factor is 15 1 ml? तो कितना आएगा? 25 gauge per minute। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a sign and symptom of hemolytic reaction to blood transfusion? Okay,
तो हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? तो होगा हीमोग्लोबोयूरिन। ओके, क्या होगा? हीमोग्लोबोयूरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिक्वायर्ड फ्लूइड resuction resistant? Okay, now right answer is renal failure. Now next question, all of the following are common sign and symptom of phlebitic एक्सेप्ट। ठीक है, सारे कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे बट किसी एक को छोड़ के। तो क्या नहीं मिलेगा आपको? फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट। ओके, ये नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ। पेन एंड डिस्कम्फर्ट एट द आईवी इंसर्शन साइट। दूसरा है एनीमा एंड वार्मथ आईवी इंसर्शन साइट। एंड तीसरा है वैड स्ट्रिक एक्सिस ऑफ आईवी इंसर्शन साइट। ये सारे देखने को मिलेंगे बट फैंग ब्लीडिंग एंड इंसर्शन साइट देखने को नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।